श्री कृष्ण गृहस्थी ने दुनिया के चोटी दे नामवर अवतारी पुरुष मोहम्मद साहब गृहस्थी ने यह भी मैं अर्ज कर वो तो सब गृहस्थी ने ये सारे भगत गृहस्थी बैठे ने निरे गृहस्थी नहीं कर्म योगी भी सन सारी जिंदगी कबीर कपड़ा बुनते रहे ता जिंदगी रविदास जुतियां गंढते रहे ने ता जिंदगी भगत नामदेव कपड़ा छिंबदे रहे ने रंगदे रहे ने जद कुछ भगतां ने नामदेव नूं रोके है बई हुण ते धंधा ना करो असीं तुहानूं भगत मनदे हां संत मनदे हां तुहानूं मत्था टेकदे हां पर जद तुसीं कपड़े रंगदे हो चंगे नहीं लगते। पता है नामदेव की कहते हैं रांगन रांगो सेवन सेवो राम नाम बिन घड़ी न जियो कपड़े भी रंगदा नाले अपना मन भी रंगी जाना कपड़े भी सीना अपना मन भी प्रभु नाल सीना में दोवें कम इकट्ठे करना दोवें कम इकट्ठे करना। मेरे कोल तन है मैं कर्म योग का त्याग नहीं करना मेरे कोल मन है मैं ज्ञान योग का त्याग नहीं करना मेरे कोल आत्मा है मैं भक्ति योग का त्याग नहीं करना मेरे कोल तिन्ने ही ने जिन्हां कोल ये तिन्ने सन उही दर्ज ने गुरु ग्रंथ साहब विच। बहुत सारे बाणी लैके आए सन इत्थे रामसर दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज पास वो गुरु अर्जन देव जी की कसौटी ते पूरे नहीं उतरे। जैसे भगत पीलू ने कह दिता कागज संधि पुतरी तो भी त्रिय न निहार यही मार ले जावई यथा बिलोचन दाड़। स्त्री अगर कागज की भी बनी होवे तस्वीर भी होवे ना देख ये सीधी नरका नूं लै जाती है ये स्त्री ये नरक दुआरी है। तो गुरु अर्जन देव जी ने सारी संगत च कह दिता पीलू जी अपनी मां नूं वेखदे हो कि नहीं भैन नूं वेखदे हो कि नहीं कसूर तेरी नज़रां दा तेरी नज़रां नरक दुआरी ने ते तू स्त्री नूं नरक दुआरी आखी जा रहा है। तेरे बोल दसदे पे ने तेरियां नज़रां नरक दुआरी तेरी सोचनी नरक दुआरी। जीड़ी जीड़ी भगतां दी बाणी बहुत सारे भगत आए सन गुरमत की कसौटी ते पूरे नहीं उतरे महाराज ने वापस कर दिते सन। इत्थे पूर्णता चाहिए प्रभु ने निरा तन नहीं बनाया मन भी बनाया निरा मन नहीं बनाया आत्मा भी बनाई है। जब तिन्ना दा जोड़ है तो फिर तिन्ना दी पूर्ति करो तिन्ना दा सुमेल करो। एक एक अंग की फिक्र की गई किसी जमाने यही कारण पैर नहीं टिक सके। उस दिन 1 सितंबर नूं मेरे कोल बैठे सन हजरत निजामुद्दीन की दरगाह दे और इस वक्त दे मजौर सब तो वड्डे बैठे सन कोल। दलाई लामा तो पहले वो बोले सन उन्होंने तो पहले दास ने 20 मिनट हाज़री भरी सी। बहुते बुजुर्ग सन क्योंकि उन्होंने उठान लग्या भी 2-4 बंदे अगे आए तो उठ सके लगता है 90 के नेड़े तेड़े होंगे। बहुत बुजुर्ग सन हजरत निजामुद्दीन दी दरगाह दे इस वक्त दे सब तो वड्डे मजौर उन्हां दे बोल सन जद दुनिया सियाणी हुई ना दुनिया नूं अकल आई तो दुनिया का एको ही ग्रंथ होवेगा और उस ग्रंथ का नाम होवेगा धन गुरु ग्रंथ साहब। ये उसने शब्द लखां दे इकट्ठ दे च कहे क्योंकि हर पक्षों ये पूर्ण है हर पक्षों ये मुकम्मल है। ज्ञान साधना करदियां करदियां किधरे मनुख ये ना समझ ले कि मैं सब कुछ जान लिया अकल नूं अगे कर करके किधरे अकल नूं रैबर ही ना समझ लवे। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहते सोई अजान कहे मैं जानिया जानन हार न जाना।
वो अनजान मनुख है जिहड़ा कहंदा है मेरी अकल परमात्मा तक पहुँच सकती है। फिर पूछ सकते हैं महाराज नूं, तुसीं क्यों कहंदे हो अकल नूं अगे रखो? अकल नूं रैबर बनाओ सिर्फ दर तक, बस उत्थे अगों नहीं जाती। फिर अगों किवें जाइए? अकल नूं पिछे सुट के अगे जाओ। आत्मा की दुनिया विच अकल नहीं जाती। हुण साइंटिस्ट तो ज्यादा तो कोई अकल नूं वरतण वाला नहीं होया। सारे साइंटिस्ट कहते सानू आत्मा का कोई बोध नहीं, उन्होंने अकल आत्मा तक पहुँचती नहीं। पर इन्हां विज्ञानक लोगों को कौन समझाए अकल नूं पिछे छड्डो ते चले जाओगे, फिर तुहानूं पता चल जाएगा आत्मा भी है। पर छोटी दे अकलमंद मनुख दा अकल नूं छोड़ना बड़ा औखा है, बड़ा औखा। उस अकल के आसरे ते उसका माण ताण बने होया। फिर तो लोग पागल आखणगे, ऐसा केड़ा भगत होया जिन्हों दुनिया ने पागल नहीं आखे। सारा बनारस कह रहा है कबीर पागल है, लोग कहें कबीर बौराना। सारे आखदे पे ने कबीर पागल है। हुण कौन दसे इन्हां बनारस वासियां नूं इक्को ही ते बंदा जिहड़ा पूर्ण तौर ते सियाणा है, बाकी ते सब पागलों की भीड़ है, सब पागलों की। कबीर नूं समझ है मैं आत्मा तक पहुँचना है, आत्मिक आनंद माणना है, ये सुध बुध नूं परे सुटना है। कहो कबीर बुध हर लई मेरी, बुध बदली सिद्ध पाए। साडी अकल ते रब ने चुला ली। हुण जो कुछ काम होंदा है वो रब दी अकल नाल आउंदा, हुण साडी अकल नाल, गल खत्म। हुण साडा जीवन चलदा है रब दी समझ नाल, साडी अपनी समझ कोई नहीं। क्यों? मेरी अकल ते रब ने चुरा लई। रब दा एक नाम हरि है, हर, ते हर दे अखरी अर्थ बनदे ने गुस्ताखी माफ चोर। रब की चुरांदा है? रब भगतां दे पाप चुरा लैंदा है, भगतां दियां गलतियां चुरा लैंदा है, भगतां दे फोके कर्म चुरा लैंदा है, जन्मां जन्मांतरां दे पतत संस्कार रब चुरा लैंदा है। ते फिर अखीर दे परमात्मा भगत की अकल भी चुरा लैंदा है। चोर जिथों कुछ चुक के लै जांदे ने, बदले च कुछ रखते नहीं। पर परमात्मा पापां नूं चुरा लै जांदा है, दुनिया के सारे पुन रख जाता है। सारियां गलतियां नूं चुरा लैंदा है, सारा ज्ञान रख जाता है। ये उसकी एक महिमा है, ये उसकी एक बख्शिश है। वो सारी अकल ले जाता है, सारी समझ ले जाता है, अपनी असीम अकल दे जाता है, दे जाता है। चोर किसी घर चों कुछ चुरांदा है, बदले च कुछ रखता नहीं। एक रब ही ऐसा चोर है, कौडियां चुक ले जाता है, चुरा के रतन रख जाता है। मिट्टी चुक के ले जाता है, हीरे जवाहरात रख जाता है। एक सच्चाई है। मैं अर्ज करा, मनुख दे पाप और कोई नहीं ले सकता। दया राम ने ते सत सही लिखे है, गुजराती संत ने, कहते प्रभु तेरे चरणों दे मैं अपना तन रखा है, ते तेरा दिता होया है, तेरी दिती चीज़ मैं तेरे अगों की रखा। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक बड़ा सोहना उदाहरण दिता है। वहाँ ते हरे हो वहाँ ले धरे हो, जैसे बासा मांस देत झाट ली। उसे परमात्मा तो तू लिया ते ओही फिर परमात्मा के अगों रख दिता है। ये तो इवें जिवें परूथा मास झटका ही देंदा होवे गुरु अर्जन देव जी। इस तो मैं कई विद्वानों को कहे झटका शब्द बड़ा पुराना है, राजपूतां तो चले आ रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी की इजाद नहीं झटके शब्द का, गुरु अर्जन देव जी भी वर्त करते हैं, वरतों करते हैं। वहाँ ते हरे हो वहाँ ले धरे हो, जैसे बासा मास देत झाटली, जैसे झटकई परूथा मास कल दा मास अगों रख दे।
रब तो लिया, फिर तू उसनों वरते, अपने कोल रखे, परूथा हो गया, हुण तू रब दे अगों रखदा। दया राम कहंदे ने, हे प्रभु ये तन तेरे अगों रखा तेरा दिता होया है, ये मन तेरे अगों रखा ये भी तेरा दिता होया है, ते तन मन की मेहनत नाल मैं धन कमाया है, जे तन नहीं मन नहीं तो धन किथे, ते धन तेरे अगों रखा ये भी तेरे वसीलियां करके मिले, एक ही तेरे अगों रखा, मैं वो रखना चाहना जो मेरा हो, मेरा। फिर उस लंबी चौड़ी पदे दे चो कहंदा है, हे प्रभु मेरा भी है कुछ, ओने मेरियां भुल्लां, मेरे पाप, मेरे संस्कार, मेरे जन्मां जन्मांतरां दे दोख, जन्मां जन्मांतरां दी इकट्ठी कीती हुई मैल, जे तू लेना चाहे तो मैं तेरे कदमां ते रख दियां, बाकी मेरे कोल कुछ भी नहीं, बाकी मेरे कोल कुछ नहीं। एक परमात्मा है, मैल चुरा ले जाता है, निर्मल कर जाता है। असी संसार दे च भी देखते हैं, मैले पानी वगदे पे ने, धुप की तपश नाल भाप बनते हैं, उपर उठते हैं, फिर निर्मल होके बरसते हैं, स्वच्छ होके बरसते हैं। परमात्मा की बारिश बड़ी निर्मल है, बहुत जो है निर्मल है। कबीर कहते मेरी मत ते कहो कबीर बुध हर लई मेरी, उन्हें चुरा लईए। हुण कबीर को अपनी अकल कोई नहीं, रब चुरा के ले गए। बुध बदली सिधवाई, पर उन्हें बुध मेरी बदल लई, मेरी ले गए अपनी दे गए। इत्थे सिर झुकाण का मतलब भी इतना है, गुरु साड़ी मत तू ले ले ते तू अपनी मत ले। गुरु कहंदा भी है, गुर की मत तू ले याने, भगत बिना बोड़ सूपे स्याने। जिस दिन सही मायने च अपनी मत अगे रखोगे, उसे दिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपनी समझ थानू दे देंगे। एक स्पष्ट है, ये हकीकत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तिन्हां नूं कट्ठा जोड़े। कर्म कर लेकिन प्रभु नूं अर्पण कर दे, और सिर्फ कर्म कांड तक ना रुका रहे। अकली साहिब से अकल दी वरतों कर, ज्ञान हासिल कर, ते किधरे ज्ञान दे च भी रुकिया ना रह जाए। कितना भी ज्ञान इकट्ठा करें, समझ पै जाएगी, पहुंच नहीं सकेगा। रस्ते का पता चल जाएगा, पहुंच नहीं सकेगा। बोध हो जाएगा, समझ आ जाएगी। एक रस्ते की मैनू समझ आ गई है, किसी ने समझा दिता है, चला जाता है, पर हूँ मैं पहुंचया तो नहीं, चलांगा तो पहुंचागा ना। बस ज्ञान सिर्फ रस्ते की समझ है। चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। इकबाल कहने रस्ते का दीवा है और कुछ भी नहीं है। मंजिल नहीं है, ठिकाना नहीं है। फिर ठिकाना की है? ठिकाना तो है आत्मा तक पहुंचना, वो प्रेम तो बिना नहीं पहुंच सकेगा। सुनना कर्म है, मनना ज्ञान है, ते भावना प्रेम है। सुनिए मनिए मन कीता भाव। सुनना तो कर्म है, सिर्फ सुन छड़िया तो बस कर्म कांड है। मने है तो ज्ञान कांड कुछ समझ पै जाएगी, पर निरे ज्ञान कांड नाल भी खेड नहीं बनेगी। मन कीता भाव। हुण साच कहो सुन ले हो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। समा हो गए, पर मुख्तसर में सारंश थोड़े सामने रखा। जिवें धन कमाण दे 4 तरीके ने, खेतीबाड़ी, वपार, नौकरी ते मंगना। धर्म कमाण दे भी 4 तरीके ने, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति योग।
सतगुरुदेव जी महाराज ने एक चौथा नाल जोड़िया है, और चौथा काम तो ना मंगना। महाराज कहते हैं परमात्मा का प्रेम ज्ञान नाल नहीं मिलेगा, कर्म नाल भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रेम तो हीणा ज्ञान, प्रेम तो हीणा कर्म। भरतरी भी कहते सने लाड़े तो बिना बरात है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गुण ए तो बृंद बरात जनावर, एक बैराग बिना सब फीक है। ये बारात सारी दी सारी फिक्की है। क्यों? ये च लाड़ा है ही कोई नहीं। कितना ज्ञान है, कितने कर्म ने, पर प्रभु का प्यार तो है नहीं। तो हुण प्यार किस कोल मंगी है? ज्ञान मंग सकते हैं, ज्ञान सीख सकते हैं, कर्म की प्रेरणा किसी को लै सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। दुनिया च इको ही चीज़ है प्रेम, न सीखी जा सकती है, न सिखाई जा सकती, न किधरों खरीद सकते हैं, न किसी को प्रेरणा ले सकते हैं। इस वास्ते अपना प्यार आपे लाए सी। वो अपना प्यार आप देंदा है। कदों देंदा है? जद मुल्क भिखारी होके मंगदा। संसार दे धन हासिल कर, गुरु नानक कहते हैं मंग के नहीं, कर्म करके। कर्म करके प्रभु को नाम मंगना ही, एक कर्म नाल खेड नहीं बनेगी, मंग के ही बनेगी। मंगता बन जा, भिखारी बन जा। धन गुरु अमरदास जी महाराज उसे का ही जिक्र पे करते हैं। मैं पता नहीं किथे तक खोल सकिया ते नहीं खोल सकिया, ये तो धन गुरु अमरदास जी महाराज जानन। पर हुण अपने आप को भिखारी के रूप में अकाल पुरख के अगों रखते हैं। साडे कर्मां की खेड नहीं, साडे ज्ञान की खेड नहीं, साडी भावना की भी खेड नहीं। प्रभु तेरा नाम ते मिलेगा, दान दे च मिलेगा, साडी मेहनत नाल नहीं, तेरी रहमत नाल, तेरी बख्शिश नाल। ये ते बख्शिश तां होवे भिखारी की तरह मंगी है। संसार दे च भावें बादशाहां की तरह जीवी है, रब दे अगों ते भिखारी बनी है। और साधी ने ऐसा कह दिता है, जो रब दे अगों भिखारी नहीं बनते, वो संसार दे च बादशाहां की तरह जी भी नहीं सकणगे। दुआ कुन बशब चों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। गदागर कहते हैं भिखारी। जो खुदा दे अगों गदागर नहीं बनते, भिखारी नहीं बनते, वो दुनिया के बादशाहां की तरह जी भी नहीं सकते। उन्हें साफ कह दिता है। तो धन गुरु अमरदास जी महाराज जो कुछ फरमान पे कर दें, समा में बहुत ले गया, क्षमा करनी। आप अखड़ी अर्थ जो है सरवण करो, तो मैं थोड़े सामने रखा। एक दफ़ा प्यार नाल आखो सतनाम। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। राग धनासरी महला तीजा कार चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। तू अपनी मान मर्यादा रखने वाला, सब कुछ तेरे को अपना है। तेनों किसी ने कुछ नहीं देता, तेरे को सब कुछ अपना है। निज पत है, तेरी अपनी इज्जत है, तेरी अपनी मर्यादा है, तेरी अपनी शान और शौकत है। पर हे प्रभु, असी तेरे दर दे भिखारी हैं। असी ते भिखारी दी तरह आया, मंगते दी तरह आया। हाँ जी। ओहो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहा रंग राता। रस्ते च मंगते बैठे होंदे ने, जब हृदय च किते तरस पैदा होंदा है तो बंदा दे देंदा, बिना तरस तो नहीं दे सकता। इस वास्ते साहिब कहते हे प्रभु तरस खा साडे ते, रहम कर। इस मंगते दी झोली विच अपना नाम पा। मैं फिर अर्ज करा, धन मंगण दी ममानियत है। गुरु नानक कहते हैं मंगण गया सो मर रहा, मंगण मोल न भुल के भी मंगण ना जाए। किरत कर, मेहनत कर,
पर किरत नाल नाम नहीं मिलना, मंग के मिलना है। भिखारी बन जा, उस परमात्मा दे अगों भिखारी बन जा, मंगता बन जा। हे प्रभु दया दे घर दे आओ, तरस खाओ, साड़ी झोली च अपने नाम की खैर पाओ। हाँ जी। हाँ बलिहारा जाऊं साचे तेरे नाम विटा, मैं सदके जाना तेरे सच्चे नाम तो, तेरी सच्ची हस्ती तो मैं कुर्बान जाना, मैं सदके जाना। हाँ जी। करण कारण सबना का एको, आवर ना दूजा कोई। सारी सृष्टि का करता भी है, तू सारे संसार का कारण भी है। ये नहीं कि कारण कुछ होर है ते करता कुछ होर है, नहीं, तू करण कारण दे समर्थ है। हाँ जी। रहा बहुते फेर पै कृपन का, अब किस कृपा की जा। किरपन लवज वरते है। किरपन मनुख, शोम मनुख धन तो रजदा भी नहीं ते धन नूं वरतदा भी नहीं ते रजदा भी नहीं, जमा कर करके रजदा भी नहीं। तो किरपन शब्द इत्थे वरते। इस किरपन पणे ने, इस शोम पणे ने, धन दे शोम पणे ने बड़े चक्कर दिते ने, बड़े जन्मां च भटकाया। जद भी मनुख भटकेगा लोभ करके ही भटकेगा, और की करेगा। इस शोम पणे ने, इस किरपन पणे ने, इस धन की बड़ी प्रबल ने जो है ख्वाहिश ने, शोम पणे ने बहुते जन्मां दे भटकाया। प्रभु हुण तू किरपा कर, रहमत कर। ओहो दयाल दर्शन देहो अपना, ऐसी बख्श करीजा। हुण दया करो, रहम करो, बख्शिश करो, अपना दीदार बख्शो, अपना दर्शन बख्शो। हाँ जी। पंत नानक परम पट खुले, गुर प्रसादी जानिया। इतनी गहराई चों जद अरदास निकलती है उसे वक्त कबूल हो जाती, बशर्ते निकले सही। कदों निकलती है? जद कर्म कर करके मनुख थक जाए, ज्ञान इकट्ठा कर करके मनुख थक जाए, ते भावना करके उच्चारण कर करके जोदड़ियां कर करके भी थक जाए, फिर कह देंदा हुण प्रभु तेरी मर्जी, असी तेरे ते तैनू छड़ दिता है, हुण तू रहम कर, साडियां कीतियां हुण कुछ भी नहीं होना। इतनी अरदास ते करनी पैंदी है, जैसे करनी पैंदी है हो जाती है, उस वक्त पूरी हो जाती है। महाराज कहते हैं अरदास कबूल हो गई तो सतगुर फरमान करते हैं भरम दे पड़दे सारे तोड़ दिते, गुरु की कृपा द्वारा असी उस नाम रस नू जान लिया, आनंद नू जान लिया। हाँ जी। साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यों मन मानिया। सच्चे दे च लीन हो गई है, प्रभु दे जो है लीन हो गई है। हुण मन पूर्ण तौर ते मन गया, कर्म करते रहे ते मन ते मनदा नहीं सी। ज्ञान बड़ा इकट्ठा किया, मन ते मनदा नहीं सी। ज्ञानियां दा मन भी नहीं मनदा, इस चक्कर च ना पैना जिहड़े बड़े बड़े ज्ञानी ने इन्हां दा मन मनदा होवेगा, नहीं। मन्ने की गत कही ना जाए, किधरे मन लवे तो उसकी महिमा बयान नहीं की जा सकती। साहिब कहते अरदास कबूल हो गई, भरम दे सारे पर्दे उसने तोड़ दिते, खोल दिते। गुरु की कृपा द्वारा जान लिया, सच दे च सुरत जुड़ गई है। गुरु की बख्शिश द्वारा हुण मन प्रभु नू मन गया, परमात्मा नू परमात्मा करके मन गया। मन साडा भरा नू भरा करके मन लैंदा है, पुत्र नू पुत्र करके मन लैंदा है, पत्नी नू पत्नी करके मन लैंदा है, पति नू पति करके मन लैंदा है। बस एको ही मन है जो परमात्मा नू परमात्मा करके नहीं मनता। ये सत्संग इस वास्ते, साधना इस वास्ते, जिमें बाकी धन नू इसने धन करके मन लिया, परिवार नू इसने परिवार करके मन लिया, ये निरंकार नू भी निरंकार करके जो है मन लवे। तो साहिब कहते अरदास कबूल हो गई, साडा मन हुण परमात्मा नू परमात्मा करके मन गए। सतगुर सारियां ते इस तरह की रहमत करन, सारियां दे हिरदे चों अरदास निकले। नाम कोई दे नहीं सकता, जदों अरदास निकलेगी प्रभु ने झोली च पा देना।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ